हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम स्टूडेंट्स 11th के फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिएक्शन इन सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम? रिएक्शन इन सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन फेज के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमारी काम आएंगी, वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और more than two component which cannot separated by simple methods, which cannot separated by simple methods। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। तो यहां पे हमारे पास क्या है? मिक्सचर होमोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है स्टूडेंट्स जिसमें आप क्या करते हो, जितने भी कंपोनेंट आपने मिलाए हैं, जैसे कि मैंने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर चीनी अच्छे से मिक्स कर दी, अच्छे से स्टिर करके उसको घोल दिया, तो क्या मैं उस गिलास को देखकर बता सकता हूं कि कहाँ चीनी का मॉलिक्यूल है, कहाँ पानी का मॉलिक्यूल है? अगर अच्छे से डिसॉल्व हो गया तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो वहां मतलब होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ऐसा एक मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या हो? सेम हो। जैसे ये मैंने गिलास लिया, इसके अंदर पानी डाला और इसके अंदर शुगर ऐड की। अब शुगर को मिक्स कर दूं तो सारे के सारे पानी का मिठास जो होगी, जो स्वीटनेस होगी, वो क्या होगी? सेम होगी। यानी कि कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगा? सेम होगा। और क्या आप शुगर और वाटर की बाउंड्री डिसाइड कर पाओगे मॉलिक्यूल्स की? नहीं कर पाएंगे। देख के थोड़ी बता देंगे भी यहाँ शुगर घुली है, यहाँ शुगर नहीं घुली हुई। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या हो गया? जिसमें थ्रू आउट द कंपोजिशन क्या रहे? सेम रहे। और जिनमें आप जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बाउंड्री आइडेंटिफाई ना कर पाए, उनको क्या कहेंगे हम? होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखो यहाँ पे हमने कहा है होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर देन टू कंपोनेंट, यानी कि दो कंपोनेंट भी मिक्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी। अगर आपने पानी के अंदर सिर्फ चीनी डिसॉल्व की तो दो कंपोनेंट हो गए, वाटर एंड शुगर। अगर आपने इसमें सॉल्ट भी मिक्स कर दिया तो तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना? तो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें कौन से पढ़ने हैं? हमें पढ़ना है ये टू कंपोनेंट। अब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं उनको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। अब दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? अब दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक को बोला जाता है सोल्यूट और एक को बोला जाता है सोलवेंट। एक क्या होता है? सोल्यूट और एक क्या होता है? सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है? जनरली हम कहते हैं जो अमाउंट में लेस होता है, लेस इन अमाउंट, लेसर इन अमाउंट। और ये क्या होगा? लार्जर इन अमाउंट। तो जो क्या होगा? अमाउंट में कम होगा उसको क्या कहते हैं? सोल्यूट। और जो अमाउंट में ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? सोलवेंट। जैसे मैंने एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी अगर मिक्स कर दिया तो वह पानी क्या है? सोलवेंट है। शुगर क्या हो गई? सोल्यूट हो गई। तो जिसकी जनरली अमाउंट ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? हम सोलवेंट कहते हैं। अच्छा, अब इस सोल्यूट की अमाउंट को इस सोलवेंट के अंदर एक्सप्रेस करना होता है। भी मैंने कितना चीनी डिसॉल्व किया है या कितना कोई सब्सटेंस किसी सोलवेंट में मिक्स किया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। यानी कि अभी मैं बता रहा हूं कि मैं एक स्पून शुगर मिक्स कर रहा हूं, तो एक स्पून बोलना इज नॉट अ केमिकल, ये शब्द नहीं है ना, ये केमिकल्स केमिस्ट्री का शब्द नहीं है। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम किसी भी सोल्यूट की अमाउंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो हम एक्सप्लेन करते हैं कंसंट्रेशन टर्म के थ्रू। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है समझना। कंसंट्रेशन
टर्म्स, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, कि कितना सोल्यूट उस पूरे सॉल्यूशन में है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। अब कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स दो तरीके की होती है, एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक क्या होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी कि टेम्परेचर वेरी होगा तो आपकी उस कंसंट्रेशन टर्म की अमाउंट भी क्या करेगी, वेरी करेगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, आप टेम्परेचर जो भी कीजिए उस कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट काफी सारी होती है। परसेंटेज वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं V बाई वी, W बाई वी, परसेंटेज W बाई वी, मोलैरिटी, और होती है नॉर्मेलिटी, और होती है फॉर्मेलिटी। ये सारी की सारी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हर वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी जिसमें वॉल्यूम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जहां कौन सी टर्म आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा तो वो टर्म हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड ही करेगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने पे वॉल्यूम भी क्या होता है, कम ज्यादा होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब जिनमें वॉल्यूम इंट्रोड्यूस ना हो, जिनमें किसी भी तरीके से वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, यानी किसको, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, परसेंटेज V बाई वी। एक तो क्या हो गया परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, और क्या हो गया मोल फ्रैक्शन, और क्या हो गया एक होता है मोलैलिटी। ये सारी की सारी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि क्या परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, क्या परसेंटेज V बाई वी। तो सबसे पहले हम समझते हैं परसेंटेज W बाई डब्ल्यू क्या होता है। सॉरी, परसेंटेज W बाई डब्ल्यू। तो परसेंटेज W बाई डब्ल्यू देखो स्टूडेंट्स कि यहां पे ऊपर वाला जो मैं अमाउंट शो कर रहा हूं, ये मैं अमाउंट शो कर रहा हूं सॉल्यूट की, और नीचे किसकी, सॉल्यूशन की। यानी कि आपको सोल्यूट भी किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, और सॉल्यूशन भी किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास मिक्सचर था, मिक्सचर में दो कंपोनेंट थे A एंड B। अब परसेंटेज A निकालना है। देखो अभी हमने लास्ट क्लास में मास परसेंटेज निकाला था ना, तो मास परसेंटेज सेम, परसेंटेज W बाई डब्ल्यू। क्या निकालना हमें, परसेंटेज मास ऑफ A। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि मास ऑफ A प्लस B इंटू 100। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कौन सा है, W बाय डब्ल्यू, परसेंटेज W बाय डब्ल्यू रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो आपने निकालनी है सोल्यूट की अमाउंट वो भी मास में है, और डिवाइड बाय टोटल मिक्सचर है वो भी किसमें है, मास के अंदर है। तो इसको क्या कहते हैं हम, परसेंटेज W बाय डब्ल्यू कहते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज V बाय वी, कि आपको जो सोल्यूट निकालना है वो भी किसमें है, वॉल्यूम में दे रखा है, उसका भी क्या दे रखा है, वॉल्यूम। 5 ml 20 ml, आपको ये क्या दिया कि हमने 20 ml एसिटिक एसिड 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया, तो दोनों किसमें दे दिए, वॉल्यूम में। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज V बाय वी हो गया इस तरीके से। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, उसका लिंक यहाँ आपको ऊपर शो होगा। यहाँ ऊपर जितने भी वीडियोस के लिंक है वो आपको शेयर करूंगा, जिसमें आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी सब आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ लिंक पे क्लिक कीजिए और बाकी वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।